हेलो एवरीवन, वेलकम टू फर्स्ट पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज है 7 नवंबर 2025 और 7 नवंबर 2025 के राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनने वाले हैं उनका हम अध्ययन करेंगे, विश्लेषण करेंगे और डेली सूजस अपडेट आपको मिलती है। अब एक नए अंदाज में माइंड मैप के थ्रू हम पढ़ेंगे। माइंड मैप से चीज़ें जल्दी याद होती है तो हम शॉर्ट नोट्स की तरह हम आज की क्लास पढ़ेंगे माइंड मैप के जरिए। डेली आपको 7 बजे शाम को क्लास मिलती है। वीकली क्लास आपको देखने को इस चैनल पे मिलेगी और महीने के अंत में मंथली करंट अफेयर्स की क्लास भी आपको देखने को मिलेगी। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। तो बिना देर के आज की क्लास शुरू करते हैं। आज 7 नवंबर 2025 में पढ़ेंगे हम रिको भूमि आवंटन की मंजूरी मिली है। राजस्थान सरकार के द्वारा 3 जिलों को कंज्यूमर केयर अवार्ड दिया गया है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना आभा आईडी के बारे में जानकारी और शैक्षणिक सहयोग जेएनयू एंड मिनिन यूनिवर्सिटी। दुग्ध उत्पादन व पशु आहार में राजस्थान और सकल राज्य मूल्य वर्धित राजस्थान में इसकी क्या स्थिति है वो देखेंगे और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ में आज की क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रिको भूमि आवंटन मंजूरी 3 जिलों को मिली है, जिसमें भीलवाड़ा, डीडवाना, कुचामन और फलोदी है। भीलवाड़ा का गांव है कोदिया गांव, जिसकी 20.80 हेक्टेयर भूमि को आवंटन को मंजूरी मिली है। डीडवाना कुचामन का गांव है बकरी मोलास, 71.59 हेक्टेयर भूमि को मंजूरी मिली है। और फलोदी का गांव है हाजी सागर और टेढ़ा नाडी ये गांव है। हाजी सागर और टेढ़ा नाडी 49.82 हेक्टेयर, इन क्षेत्रों को ये मंजूरी मिली है। तो आपको ये आंकड़े याद नहीं रखने हैं, सिर्फ इस गांव का नाम यानी कि कौन से ज़िले में गांव पड़ता है ये आपको ध्यान में रखना है। भीलवाड़ा ग्राम कोदिया, डीडवाना कुचामन का गांव है बकरी मोलास, फलोदी का है हाजी सागर और टेढ़ा नाडी। उसके आगे देखिए कंज्यूमर केयर अवार्ड। शुरुआत सबसे पहले राजस्थान सरकार के द्वारा की गई है। देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता अवार्ड है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता अवार्ड, जिसका उद्देश्य है नवाचार, कंज्यूमर फ्रेंडली जो गुणवत्तापूर्ण सेवाएं हैं वो देने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार के द्वारा ये पूरे देश में अग्रणी उपभोक्ता अवार्ड चलाया गया है, शुरुआत की गई है। श्रेणियां और पुरस्कार में देखिए, जिसमें राजकीय स्वायत्त शासी में 5 लाख रुपए की नगद पुरस्कार राशि दी जाएगी और संस्था श्रेणी में 2 लाख रुपए और व्यक्तिगत श्रेणी में 51,000 रुपए के साथ में 3 अवार्ड दिए जाएंगे। इनमें एक अवार्ड है और व्यक्तिगत श्रेणी में 3 अवार्ड है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। पुरस्कार कब दिया जाएगा तो 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर ये उपभोक्ता जो अवार्ड है वो दिया जाएगा। 3 श्रेणियों में बांटा जाएगा इनको। उसके बाद में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना जो ABHA आभा यानी कि आयुष्मान भारत हेल्थ जो योजना है, मिशन है, उसके डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड में तीसरा स्थान है राजस्थान का और कुल कार्ड बने हैं पूरे राजस्थान में 6.366 करोड़, यानी कि इतने जो आभा आईडी कार्ड है वो बन चुके हैं। इनमें शीर्ष जिला है जयपुर, उदयपुर और अलवर, ये 3 नाम आपको ध्यान में रखना है। शीर्ष जिले में जयपुर, उदयपुर और अलवर। सबसे कम आईडी वाले जिले हैं सलूम्बर और खेरथल तिजारा, ये 3 सबसे अधिक आईडी बने हैं जिसमें, और सबसे 2 ऐसे जिले हैं जिनमें सबसे कम आईडी बनी है आभा आईडी, और तीसरा स्थान है राजस्थान का आभा आईडी में। आगे देखिए शैक्षणिक सहयोग जेएनयू एंड मिनिन यूनिवर्सिटी, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी जेएनयू और मिनिन यूनिवर्सिटी जो रूस की है उनके बीच में MU हुआ है।
MOU हुआ है। उद्देश्य है शिक्षा में नवाचार को बढ़ाने का। उद्देश्य लाभ इंटर्नशिप, प्लेसमेंट और शैक्षणिक आदान प्रदान में आपसी सहयोग के उद्देश्य से ये समझौता हुआ है। दुग्ध उत्पादन व पशु आहार में देखिए वार्षिक टर्नओवर वृद्धि हुई है। 8,000 करोड़ से 10,000 करोड़ की वृद्धि की गई है। दुग्ध उत्पादन में राजस्थान में 10,000 करोड़ की टर्नओवर की वृद्धि हुई है और डेयरी वार्षिक मुनाफे में 46% की वृद्धि हुई है। प्रसंस्करण क्षमता है 52 लाख लीटर प्रतिदिन अभी है, लेकिन 65 लाख प्रतिदिन ये लक्ष्य रखा गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। डेयरी सहकारिता की जो 1000 नई समितियां वो गठित की जाएगी। दूध संघ 24 है टोटल, उसमें से 15 घाटे में चल रही है। तो ये अभी राजस्थान सरकार में, राजस्थान में दूध उत्पादन पशु आहार में, जो पशु आहार है उसमें ये टर्नओवर है 10,000 करोड़ रुपए का। सकल राज्य मूल्य वर्धित GSVA 2024-25 में जो वर्तमान प्रचलित कीमत है और एक स्थिर कीमत, यानी एक तो होता है सकल राज्य मूल्य वर्धित, इसमें सकल राज्य मूल्य वर्धित है सकल घरेलू उत्पाद या सकल राज्य मूल्य वर्धित। उसमें एक तो संभावित, एक प्रचलित और एक प्रचलित जो कीमत है वो आंकी जाती है, यानी कि इसी का दूसरा नाम है प्रचलित संभावित या फिर इसको कह सकते हैं अनुमानित। तो ये इसके नाम है। और जो एक होता है स्थिर मूल्य को हम वास्तविक मूल्य भी कहते हैं। स्थिर मूल्य को वास्तविक मूल्य भी कहते हैं। तो जो सकल राज्य मूल्य वर्धित है 2024-25 का, उसमें वर्तमान प्रचलित कीमतों पर सबसे बड़ा हिस्सा सेवा क्षेत्र का है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। स्थिर कीमतों में भी सबसे बड़ा है वो सेवा क्षेत्र का है। इसमें 45.92% के साथ और इसमें 45.07% के साथ में। कृषि क्षेत्र का है 26.92%, उद्योग क्षेत्र का 27.16%। कुल वृद्धि हुई है 10.83% की। और स्थिर कीमतों में 2011, ये आधार वर्ष है 2011 और 12 का स्थिर मूल्य का। कृषि क्षेत्र में 26.54%, उद्योग क्षेत्र में 28.39%। कुल वृद्धि हुई है 6.29% की। तो ये सकल घरेलू उत्पाद में, सकल राज्य मूल्य वर्धित में, सेवाओं में सेवा जो क्षेत्र है उनमें सबसे ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली है। तो ये भी पूछा जा सकता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देखिए जो सड़क सुरक्षा अभियान हम पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हैं। 15 दिन का ये राजस्थान सरकार के द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है 4 से 18 नवंबर तक। इंडियन सुपर लीग में पहला राजस्थान जो खिलाड़ी है मार्तंड रैना, ये फुटबॉल खिलाड़ी हैं जो इंडियन सुपर लीग में शामिल होने वाला राजस्थान का पहला खिलाड़ी है मार्तंड रैना। ODOP यानी कि जो एक जिला एक उत्पाद है, वन डिस्ट्रिक्ट वन जो प्रोडक्ट, उसमें सौंफ को उत्पादन का शामिल किया गया है। सिरोही की सौंफ को शामिल किया गया है ODOP में। रामसर साइट जून 2025 में खींचन गांव फलोदी को शामिल किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट नेशनल ग्रैपलिंग रेसलिंग जो अयोध्या में हुई थी उसमें सीकर की पूजा शर्मा ने पदक हासिल किया था। तो ये आज की जो राजस्थान करंट अफेयर्स की जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले थे उनका हमने डिस्कस किया है। उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें और अपना एक प्यारा सा लाइक करना ना भूलें। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको क्लास हमारी कैसी लग रही है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।